नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। बरेली के न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 5 विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट न्यायाधीश तबरेज अहमद ने शुक्रवार को हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। देहात के हाफिजगंज थाना क्षेत्र के औरंगाबाद में करीब 18 साल पुराने सनसनीखेज हत्याकांड में आखिरकार पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल ही गया। साल 2008 में औरंगाबाद में खूनी वारदात के मामले में कोर्ट ने सभी मुख्य दोषियों को कड़ी सजा सुनाते हुए उम्र कैद की सजा से दंडित किया है। इस मामले में नन्हे उर्फ रणजीत, उसके भाई प्रधान संजय, सोमपाल, गुड्डा उर्फ विक्रम और ठिरिया सैदपुर थाना नवाबगंज निवासी भजनलाल को दोषी ठहराया गया है। वहीं एक अन्य आरोपी धर्मपाल की केस की सुनवाई के दौरान पहले ही मौत हो चुकी थी, जिस कारण उसके खिलाफ मुकदमा समाप्त कर दिया गया। मृतक धर्मपाल मुख्य आरोपी नन्हे रणजीत, संजय और सोमपाल के पिता थे। इस पूरे मामले की रिपोर्ट मृतक सुखलाल के भाई सतीश ने थाना हाफिजगंज में दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार विवाद की शुरुआत गांव में पुआल से रास्ता बंद करने को लेकर हुई थी। दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई, जिसे उस समय लोगों ने शांत करा दिया था, लेकिन अगले ही दिन यह विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। सतीश के मुताबिक 19 मार्च 2008 की शाम वह अपने परिवार के लोगों के साथ वहां पर मौजूद था। तभी नन्हे उर्फ रणजीत, प्रधान संजय, सोमपाल, भजनलाल, गुड्डा उर्फ विक्रम और धर्मपाल हथियारों से लैस होकर उनके घर में घुस आए। आरोप है कि सभी आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए हमला शुरू कर दिया। कुछ आरोपियों के हाथों में तमंचे थे, जबकि कुछ के पास बंदूक थी। हमले के दौरान सतीश के भाई सुखलाल ने जब विरोध किया तो आरोपियों ने उस पर लाइसेंसी बंदूक से गोली चला दी। गोली लगते ही सुखलाल मौके पर ही गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपियों ने सतीश के पिता पर भी जान से मारने की नियत से फायरिंग की, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घर में मौजूद महिलाओं और अन्य परिजनों के साथ भी मारपीट की गई, जिससे पूरे गांव में दहशत फैल गई। घटना के बाद सतीश ने तुरंत थाना हाफिजगंज पहुंचकर पूरी घटना की तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने दंगा, हत्या, जानलेवा हमला, अवैध रूप से घर में घुसने और गिरोह बनाकर अपराध करने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। जांच के दौरान पुलिस ने धारा 147, 148, 307, 149, 302, 149 और 450 भारतीय दंड संहिता की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मौके से सबूत जुटाए। गवाहों के बयान दर्ज किए गए और आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इसमें गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की। साथ ही गुड्डा और विक्रम और सोमपाल पर अवैध हथियार रखने के मामले में आर्म्स एक्ट के तहत अलग से मुकदमा चलाया गया। इस एक की घटना से जुड़े दो अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे, इसलिए अदालत ने दोनों मामलों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का आदेश दिया। राज्य बनाम नन्हे उर्फ रणजीत एवं अन्य को मुख्य मामला बनाते हुए सभी गवाहों और साक्ष्यों को एक ही केस में दर्ज किया गया। करीब कई वर्षों तक चली सुनवाई के दौरान अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाह पेश किए गए, जिन्होंने पूरी घटना का सिलसिलेवार विवरण किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट और बरामद हथियारों को भी साक्ष्य के रूप में पेश किया गया। सभी सबूतों और गवाहों के बयान सुनने के बाद अदालत ने नन्हे उर्फ रणजीत, ग्राम प्रधान संजय, सोमपाल, भजनलाल और गुड्डा उर्फ विक्रम को दोषी करार दिया। कोर्ट ने इन सभी को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दंगा, जानलेवा हमला, घर में घुसने और गिरोहबंदी से जुड़े मामलों में अलग अलग अवधि की अतिरिक्त सजा भी दी गई है। इसके अलावा सभी दोषियों पर भारी आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। इस केस में एक आरोपी धर्मपाल की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए उसके खिलाफ चल रही कार्रवाई को समाप्त कर दिया गया है। करीब 18 साल बाद आए इस फैसले से पीड़ित परिवार को आखिरकार इंसाफ मिला है। गांव और आसपास के इलाकों में भी अदालत के इस फैसले की चर्चा तेज हो गई है। लोगों का कहना है कि न्याय भले देर से मिला, लेकिन सही मिला। इस मामले में पीड़ित की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दिगंबर पटेल एवं मनोज वाजपेयी और अभियुक्त की तरफ से अधिवक्ता ब्रजेंद्र सिंह और सुबोध कुमार सिंह ने पैरवी की थी।